बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने पढ़ी थी डार्व प्रमेय। अब इसके बाद ये जो आई हुई है इसलिए करा रही हूँ, ये सारे पेपर में एग्जाम में आई हुई है। इससे अगली है एक उपप्रमेय भाई, उपप्रमेय ये भी आई हुई है एग्जाम में, लिख देती हूँ मोस्ट कि यदि फलन, क्या दे रखा है, यदि फलन एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है तथा ये सेम डार्व प्रमेय जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर है, तथा यदि एफ डैश ए तथा एफ डैश बी, अंतर समझ लेना इनका, विपरीत, ये डार्व प्रमेय इसमें अंतर कितना है, विपरीत चिन्हों के हो तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो, उसमें तो बराबर आ गया था, इसमें कैसे विद्यमान होगा, उसमें एफ डैश सी किसके बराबर, के बराबर था, देखो ये के बराबर आया था, और इसमें अपन को 0 के बराबर निकालना है कि ये फलन एफ अंतराल अवकलनीय है तथा ये दोनों अवकलन एफ डैश ए एफ डैश बी विपरीत चिन्हों के हो, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा, ये छोटा है तो ये बड़ा, तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी विद्यमान हो, सेम वैसे ही है, बस इसमें के बराबर नहीं है उसके जैसा। तो इसकी उपपत्ति में लिखेंगे डार्व प्रमेय जैसे ही है ये भी, तो उपपत्ति में लिखेंगे कि माना ये विपरीत चिन्ह उनकी है ना, तो माना लिख सकते हैं अपन, जब एफ डैश विपरीत चिन्ह है तो ये ग्रेटर देन 0 से होगा, तथा तो एफ डैश बी किससे होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, चूंकि फलन एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है, इसलिए एफ ए बी में क्या है, संतत है, अवकलनीय है, तो संतत भी होगा क्योंकि अपन ने सिद्ध किया था जो अवकलनीय संतत होता है, लेकिन जो संतत होता है जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय है, ठीक है, ये ए बी में क्या हो गया, संतत है। अब लिखेंगे इसमें कि माना जो फलन एफ एक्स है ए बी में क्या है, परिबद्ध दे रखा है, उल्टे चिन्हों के लिए परिबद्ध है, माना लिखेंगे, माना एम को फलन एफ अंतराल एम को फलन एफ का अंतराल ए बी, क्या मान लेंगे, अंतराल ए बी उच्चक लेते हैं, उच्चक है, ए बी का उच्चक है, ये क्या लेते हैं, इसका उच्चक ले लेते हैं, अतः लिख सकते हैं इसमें अंतराल ए बी में किसी बिंदु सी पर क्या हो जाएगा, एफ सी उच्चक बराबर होता है ना इसके एम के, तो जब कंडीशन क्या लेंगे, एफ डैश ए कंडीशन ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 से ले लेंगे कंडीशन, इसमें क्या आ जाए, जब ए बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके मान ज्यादा ग्रहण करेगा बड़ा, तो इसका मतलब डेल ग्रेटर देन 0, और इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, और दूसरी कंडीशन लेंगे ये वाली, एफ डैश बी लेस देन 0, वो इम्प्लाइज बी माइनस डेल बी, ये आएगा, और डेल ग्रेटर देन का मान 0, और एफ एक्स एफ बी, ये आई कंडीशन। अब क्या करेंगे कि ए प्लस डेल में उच्चक क्या है, एम, जो किससे बड़ा होगा, एफ एक्स से, उच्चक लेंगे ना फिर एफ एक्स से, तो क्या हो जाएगा,
तो इस ये जब एस से बड़ा है तो एफ एक्स सी से बी से एफ बी से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा एम इससे एफ बी से बड़ा होगा, ये एफ बी से बड़ा है ना एफ एक्स, तो एफ बी से एम भी बड़ा होगा। ठीक है, एफ बी से क्या हो जाएगा ये, सॉरी ए, एफ ए से बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा एफ सी ग्रेटर देन, इसका मान एम बराबर है तो इसका मान एफ ए कंडीशन ये आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा सी ग्रेटर देन ए। अब दूसरी कंडीशन क्या जाएगी, एक तो ये होगी एक दूसरी ये हो जाएगी, बी डेल माइनस डेल में क्या हो जाएगी, उच्चक क्या है एम एफ एक्स के बराबर है, तो लिख सकते हैं अपन एम एफ बी, और एफ सी किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन एफ बी के बराबर होगा। और क्या जाएगा ये इंप्लाइज सी बी, क्यों, क्योंकि देखो एफ सी बी से बराबर है, लेकिन सी इसका जो बिंदु है वो तो बी से छोटा है ना, क्योंकि ये डेल माइनस ये ले रहे हैं अपन, तो क्या रहेगा सी ग्रेटर देन बी। इसमें लिख सकते हैं अपन एफ सी का मान किसके बराबर आ जाएगा एम, और किसके बराबर है ये ए सी और बी के बराबर है, यानी कि सी से बी से बराबर है। ठीक है, सी से तो बड़ा है, ए से सी बड़ा है और बी से छोटा है। अब लिखेंगे इसमें माना एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो एक्स बराबर सी पर फलन क्या होगा, वर्धमान है, फलन क्या जाएगा वर्धमान है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 से है ना, वर्धमान है, तो इसके लिए क्या जाएगा, जैसे मान लेते सी प्लस में डेल के लिए वर्धमान है तो ये लेंगे पॉजिटिव कंडीशन। अब डेल ग्रेटर देन डेल 1 ले लेते हैं, उसमें डेल लिया था ना, इसमें डेल 1 ले लेते हैं, और क्या जाएगा, अतः C1 सी से बड़ा हो जाएगा, कौन सा लिया अपन ने वर्धमान लिया ना, तो क्या हो जाएगा ये एफ सी, ये इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि विरोध करता है, जो कि अर्थात लिखेंगे इसमें, अर्थात एफ C1 ग्रेटर देन एम के उच्चक होने का, एम के उच्चक होने का विरोधाभास है। तो क्या जाएगा एफ डैश सी, ये 0 विरोधाभास है, अतः पुनः माना, अपन मानते वापिस कि छोटा मान लेते हैं, हास्यमान मान लेते हैं, अतः क्या जाएगा x बराबर c पर क्या जाएगा हास्यमान, हास्यमान है। अब हास्यमान है तो क्या जाएगा c डेल 2 आ जाएगा, और c तो डेल 2 ग्रेटर देन 0। अब c2 का मान किससे, c से छोटा जाएगा, और fc2 का मान किससे आना चाहिए, fc से, जो कि लिखेंगे अर्थात fc2 लेस देन m आ जाएगा ग्रेटर देन m, जो कि m के उच्चक होने का विरोधाभास है। अतः एफ डैश सी नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, तो 1 व 2 से क्या जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, यही सिद्ध करना था अपन को। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो हो गई अपनी उपक्रम में। इसके बाद क्या करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए इसके, जो आए हुए हैं इसके करेंगे, क्योंकि अपन पिछले सारे पढ़े थे। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है, ये लिखेंगे अपन एग्जाम्पल 5.07। कौन सा है इसमें 5.07 कि m के किन मानों के लिए m के किन मानों के लिए फलन क्या जाएगा एफ एक्स की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0,
मूल बिंदु पर क्या निकालना है अपन को? मूल बिंदु पर नंबर 1 एफ एक्स संतत है, नंबर 2 एफ एक्स अवकलनीय है। ये सिद्ध करना है अपन को।